हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा हेल्दी फूड्स किचन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही हेल्दी अखरोट के लड्डू लेके आई हूँ। मतलब बनाने का तरीका जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनाया है कि आप लोग पहली बार बनाओगे तो भी बन जाएगा। और उसमें और भी ड्राई फ्रूट डाल रखा है, ऐसा नहीं सिर्फ अखरोट ही डाला है, काजू बादाम भी ऐड है और बिल्कुल आसान तरीका है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अखरोट के लड्डू। ये अलसी आप लोगों की इच्छा हो तो डालिए, ना इच्छा हो तो मत डालिए, लेकिन अलसी डाल दीजिए, थोड़ा और पौष्टिक हो जाएगा। ये घर का देसी घी हो गया और हल्दी हो गया। कच्ची हल्दी डालेंगे ताकि ये बहुत ही पौष्टिक बने। अब सबको हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं। इसमें हम एक पाव के अंदाज में बादाम ले लिए और एक पाव काजू ले लिए। और मखाना हल्का होता है, 100 ग्राम इसमें मखाना डाल देंगे। बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनते हैं। सुबह एक खाइए और स्वस्थ रहिए। ये हो गया। हम शक्कर से नहीं बनाएंगे, गुड़ से बनाएंगे। ये मैंने पतंजलि का गुड़ का बूरा ले लिया है। गुड़ को क्या है कि थोड़ा कूटना पीसना पड़ेगा। एक बूरा पीसा पिसाया आता है, इसलिए मैंने ये गुड़ का बूरा ले लिया है। आप लोग गुड़ भी डाल सकते हैं। ये गुड़ का बूरा हो गया। अब सबसे पहले हम गैस जला के कढ़ाई चढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम अलसी को भून लेते हैं। ये मार्केट की अलसी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें सौंठ भी डालेंगे, इसलिए हमने सौंठ भी रख लिया है यहाँ पे, ताकि हमें कुछ भूले नहीं। सबसे पहले अलसी भून जाए। ये देखिए अलसी भून गई है, सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, चुटपुट की आवाज आने लगी है, अलसी चुटपुट आ रही है। आप लोग काजू बादाम को भी देसी घी में फ्राई कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा डाल के चम्मच भून सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लड्डू जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं भून रही हूँ। जब लंबे समय के लिए रखना है, 2 महीने 2.5 महीने, उसके लिए थोड़ा सा इन्हें देसी घी में फ्राई कर दीजिए। अभी मैं ये फ्राई नहीं करूंगी, बस ऐसे ही पीस लूंगी। ये देखिए अलसी भून गई है। अब इसमें थोड़ा सा हम मखाना डाल के भून लेंगे। मखाना इसलिए भूनेंगे क्योंकि
ये पीसेगा नहीं, थोड़ा फूल जाता है ये देखिए। और जब ये भून जाएगा तो बहुत अच्छे से हाथ में मसलने से ही पूरा टूट जाएगा। एक मखाने के कई टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा सा मखाने को भून लेंगे। और गोंद को जरूर हम देसी घी में फ्राई करेंगे, इसको ऐसे नहीं डाल सकते। और ये अखरोट को भी पीछे डाल देंगे इसे। ये कि थोड़ा भून देते हैं तो उसमें स्वाद आ जाता है। बिना घी के भी भून सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसी को हटा देते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद पीसेंगे। गरम गरम पीसेंगे तो हमारा मिक्सर का जार खराब हो जाएगा। ये देखिए ये मखाना भी भुन गया है। इसको पलट लेते हैं। अब इसमें अखरोट भी थोड़ा डाल के भून लेते हैं। अखरोट में भी तेल होता है। थोड़ा सा भून लेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा हो जाएगा। तो अखरोट को भी निकाल लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। और ये काजू बादाम मैंने दोनों को डाल दिया एक साथ। ऐसे ही जल्दी से भून लेंगे। मैंने घी नहीं डाला है अभी, ऐसे ही भून रही हूँ। तो घी डाल के फिर हम इसे बांध लेंगे। और जैसा मैंने कहा कि लड्डू जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए मुझे लंबे समय तक नहीं रखना है। आप लोगों को अगर 2-2.5 महीना रखना है तो फिर इसको क्या करना है, इसे थोड़ा देसी घी में भून लीजिएगा अच्छे से। ऐसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए ये भी भून गया है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। काजू बादाम दोनों मिला के 1/2 किलो है। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा भी कर देंगे तो भी ठीक है, कम रहेगा तो भी ठीक है। ये देखिए मखाना जब वो हो जाता है, भून जाता है, तो अच्छे से ऐसे एक का ऐसे कर दीजिए, बस सारे पिस जाते हैं। अब इसमें हम देसी घी डालेंगे। आपके पास जो घी हो वही डाल लीजिए। मैं ये घर में बनाती हूँ, मलाई रख के। ये थोड़ा तेल गरम हो जाए, फिर हम ये जो गोंद है इसे फ्राई कर लेते हैं। और इन्हें मिक्सर में जार में डाल के सबको पीस लेते हैं। और ये अखरोट है, उसे भी मैंने भून लिया था। अखरोट बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों के लिए का है, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। थोड़ा इसमें आप लोग मूंगफली भी भून के पीस के डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। एक गोंद डाल के देख लेती हूँ।
ये घी हो गया है। अब इसमें हम गोंद को फ्राई करके निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े गोंद डाल के हम फ्राई कर लेंगे। घी में जब हम कोई चीज फ्राई करते हैं थोड़ा धुआं ज्यादा होता है। ये देखिए फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। गोंद बहुत पौष्टिक होता है। गोंद खाने से कमर में दर्द कभी नहीं होता। मेरे ख्याल से तो गोंद खाना चाहिए। और ऐसे तो खा नहीं सकते, वो कुछ लोग इसे दूध में 4-5 कली इसके दाने दूध में भिगो के फिर अगले दिन खाते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा रहता है। आप लड्डू बना के रख लीजिए, इसे बच्चे भी खाएं, आप लोग भी खाओ। ज्यादा नहीं खाओ तो एक लड्डू तो एक दिन में खा ही लो। ये देखिए सब गोंद फ्राई हो गया। ये देखिए अब हम गैस बंद कर देते हैं, गैस काम नहीं है। और इसमें हम थोड़ा घी और डाल देते हैं, जिससे हम लड्डू बनाएंगे तो पिघला रहेगा। अभी मैं इसमें है घी, जब जरूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। अब इन सबको हम पीस लेते हैं। और सबसे पहले हम अलसी को पीस लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम अलसी को बारीक पीस लेंगे। अलसी आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए, लेकिन डाल देंगे तो काफी पौष्टिक हो जाएगा। अलसी खाने से भी कमर में दर्द नहीं रहता, ना ही घुटनों में दर्द रहता है, बहुत ही हेल्दी होता है। ये देखिए इस तरह से मैंने सभी अलसी को पीस लिया। ज्यादा अलसी नहीं था, कम ही लिया था मैंने, ड्राई फ्रूट ज्यादा रहेगा। अब ये गोंद को भी पीस लेते हैं। पहले मैं इसे पीस लेती हूँ, अखरोट को।
ये देखिए इस तरह से अखरोट पीसेंगे। ज्यादा बारीक नहीं करना है, ना ही ज्यादा दरबरा करना है। दरबरे से देखने में लड्डू अच्छा लगता है, लेकिन इसमें घी बहुत ज्यादा लगता है, तब वो बनता है नहीं तो बनता नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा बारीक कर दिया करती हूँ। इनमें घी कम लगता है तो और भी हेल्दी रहता है, क्योंकि बादाम का भी तेल होता है, काजू का भी तेल होता है, अखरोट का भी तेल होता है, अलसी में भी तेल होता है, तो वो तो खुद ही उनमें तेल है। तो थोड़ा हम घी कम भी डालेंगे तो उसे कोई स्वाद में फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ड्राई फ्रूट को भी पीस लेती हूँ। ये देखिए काजू बादाम को भी मैंने वैसे अखरोट की तरह बारीक कर लिया है, जैसे मैंने अखरोट को बारीक किया था। बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। थोड़ा ज्यादा फिरा देती हूँ तो इसमें तेल निकल आता है। ये देखिए, क्योंकि बादाम का भी तेल होता है, सब पता है आप लोगों को। अब इसी तरह से मखाने को भी पीस लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट एक नंबर का टेस्टी लड्डू आते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मखाना भी पिस गया। और अगर हम मखाने को नहीं भूनते ना तो वो अच्छे से नहीं पिसता, तो दरबरा रह जाता, क्योंकि फुला फुला सा रहता है तो अच्छे से पिस नहीं पाता। इसलिए सबको पीस लीजिए, अपने खाने के लिए तो है। थोड़ा सा और बचा, फिर बूंद बचा। एक दिन बना के रख लीजिए, 1 महीने खाइए आराम से। बच्चों को भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए। अब इसी में थोड़ा बूंद भी डाल देती हूँ, उसी के साथ ये पिस जाएगा। मैंने छोटा जार इसलिए लिया ताकि सब अच्छे से पिस जाए, बड़े जार में ज्यादा अच्छे से नहीं पिसता है। ये देखिए कूंद फ्राई हो गया, वो पिस गया। फ्राई करके इसको हमने पीसा है। थोड़ा सा बचा है इसे पीसने से। ये देखिए सब ड्राई फ्रूट पीस गया। अब इसमें हम इतना गुड़ ऐड कर देंगे, मिला देंगे। थोड़ा मीठा भी चाहिए ना, मीठा नहीं होगा तो लड्डू कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन हम मीठा कम डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी कहीं कहीं रोड़ी है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा मसल देते हैं ताकि इनकी, ये देखिए इस तरह से। बच्चों को भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए। इसी में थोड़ा बूंद भी डाल देती हूँ, उसी के साथ ये पिस जाएगा। मैंने छोटा जार इसलिए लिया ताकि सब अच्छे से पिस जाए, बड़े जार में ज्यादा अच्छे से नहीं पिसता है। ये देखिए कूंद फ्राई हो गया, वो पिस गया। फ्राई करके इसको हमने पीसा है। थोड़ा सा बचा है इसे पीसने से।
ये देखिए सब ड्राई फ्रूट पिस गया। अब इसमें हम इतना गुड़ ऐड कर देंगे, मिला देंगे। थोड़ा मीठा भी चाहिए ना, मीठा नहीं होगा तो लड्डू कैसे अच्छा लगेगा। लेकिन हम मीठा कम डाल रहे हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे। थोड़ी कहीं कहीं रो रही है, इसलिए इन्हें थोड़ा सा मसल देते हैं ताकि इनके, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा सौंठ डाल देंगे। सौंठ भी कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। ज्यादा नहीं डालेंगे तो ये तीखा हो जाएगा। अब ठंडी भी खत्म हो गई है, तो थोड़ी गर्मी होने लगी है, इसलिए इसे थोड़ा सा ही डालेंगे। अब इसमें हम कच्ची हल्दी डालेंगे। कच्ची हल्दी कमर के लिए बहुत फायदा करती है। ये देखिए इतना हल्दी हम इसमें डाल देंगे। हल्दी के भी लड्डू बनते हैं, जो कि एक डेली खाइए, कमर कभी भी दर्द नहीं करती। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। बहुत आसान तरीका है, एक बार बनाएंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। अगर किसी के यहाँ कोई चीज हम खाते हैं, एक दिन ही खाते हैं, और जब अपने से खुद बनने लगता है तो कभी भी एनी टाइम हमें जब इच्छा हुई हम सब बना के रख सकते हैं। ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से शरीर की हिफाजत पैसों से ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि शरीर एक बार अगर बिगड़ जाती है तो फिर वो नहीं बनती, आप कितना भी पैसा दे दो। थोड़ा सा मैं इसमें गुड़ और मिला लूं, मुझे थोड़ा कम लग रहा है, हालांकि है नहीं तो बच्चे के लिए बोले मम्मी मीठा कम है, इसलिए थोड़ा सा गुड़ और इसमें मिला लेती हूँ। ये देखिए मुझे थोड़ा गुड़ कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और मिला लिया। हल्दी अच्छी बनाई दे रही है, ड्राई फ्रूट रात है। अब एक लड्डू एक दिन में खाइए, ज्यादा भी खाने की जरूरत नहीं है, ना कम खाइए, एक तो खाइए। तो नीचे अलसी है, ऊपर ड्राई फ्रूट था पूरा, बादाम, काजू, मखाना, गोंद, आप किशमिश भी मिला सकते हैं। हमारे बच्चे किशमिश निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने किशमिश भी मिलाया है। बस अब इसमें हम घी डाल के और बना लेंगे। गोंद तो जरूर डालिए, कोई भी लड्डू बनाइए उसमें गोंद जरूर डालिए। कोई कोई बादाम टुकड़ा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, ऐसा करके। ये घी मैंने इसमें पिघलाने के लिए रख दिया था, अभी मैं इसमें पूरा मिला लेती हूँ। अगर घटेगा तो ये घी रखा है अभी, तो इसको भी मिला लूंगी। इसमें अच्छे से मिला लीजिए ताकि अच्छे से लड्डू बन जाए। अखरोट के लड्डू हो गया, जो इसमें डला है सबके आप लड्डू कर सकते हैं इसे, लेकिन मैंने वैसे आज अखरोट के लड्डू बनाए हैं। अलसी की रेसिपी मैंने डाल रखी है, अलसी के लड्डू के।
इस तरह से पकड़ के लड्डू को बांध लेंगे जल्दी जल्दी। ये देखिए इस तरह से लड्डू तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हम सभी लड्डू को बांध लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारे लड्डू बना के रख लिए। ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया। और कितने जल्दी बन गया बताइए। अखरोट के लड्डू जिसमें मैंने काजू बादाम मखाना और गोंद भी डाला है। जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग इसमें वो भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। हमारे बच्चे किशमिश निकाल निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। ये सब बहुत ही पौष्टिक है। इन्हें खाने से कभी भी कमर में दर्द नहीं होता, ना ही घुटने में दर्द होता है। बहुत ही फायदेमंद लड्डू हैं। मैं तो यही कहूंगी कि सब लोग बना के इसे रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। इसे लंबे समय तक चलता है, चाहे महीना 2 महीना तक रख लीजिए आप, लेकिन उससे पहले ही खत्म हो जाता है। अब चलिए आप लोग भी बना के इसे देखिए। जय श्री राम। अखरोट के लड्डू। जय श्री राम।